जसीदा कैरकट्टा राइटर की कुछ लाइनें हैं। आ से हमने अनार कहा तो वो कहने लगे आहा कितना सुंदर है। आ से हमने आम लिखा तो वो आम के गुण बताने लगे। आ से हमने अधिकार पर बात की तो वो भड़क उठे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज़ादी के 78 साल बाद भी हम यूजीसी बिल की गाइडलाइन को लेकर जिस तरीके से ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। सोचिए किस तरीके से जाति के डिस्कोर्स पर बात होने के बजाय, ब्राह्मणवाद मनुवाद व्यवस्था को खत्म करने के बजाय, समाज की कुरीतियों को खत्म करने के बजाय हम लोग अपनी जाति के अहंकार में इस तरीके से चूर है कि अपनी गलती तक को मानने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, कोई गाली दे रहा है अधिकारों को लेके, कोई रिजर्वेशन को गाली दे रहा है, कोई अपनी जाति के अहंकार में इस तरीके से चूर है कि दलित पिछड़ा आदिवासी अगर अपने संवैधानिक अधिकारों को भी बात कर दे तो उनको बुरा लगता है। सोचिए किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे। वो दर्शाता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं। और जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की है, अगर उसी को ब्राह्मणवाद के हिसाब किताब से चलने के लिए कह दिया जाए तो वो खुद एक्सपोज हो जाएगी। सोचिए वो ब्राह्मणवाद जो महिलाओं को पैर की जूती समझता, वो ब्राह्मणवाद जो कहता है कि महिला पुत्र और पति के अधीन रहेगी, वो ब्राह्मणवाद जो महिलाओं को चार दीवारी में रखना चाहता है, वो ब्राह्मणवाद जो वेस्टर्न कपड़ों से दूर रखना चाहता है, महिलाओं को वेस्टर्न किताबों से दूर रखना चाहता है, विचारधारा से दूर रखना चाहता है। और वो महिला किस तरीके से कॉलेज के दरवाजे पर आकर कह रही है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। शायद उस मोहतरमा को नहीं मालूम कि आज जो वो बोल रही है वो संविधान के बदौलत बोल रही है। हिंदू कोड बिल ना आता महिलाओं के लिए, संविधान ना होता, संविधान में तमाम वो अधिकार ना होते खासकर महिलाओं के लिए, तो आज इस तरीके से वो महिला पितृसत्ता की छाती पर चढ़कर इस तरीके से नारे न लगाती। लेकिन तमाम बातचीत पर कौन बोलेगा, कौन हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि हिम्मत दिखाने वाले को तो गालियां पड़ती हैं। सोचिए जो पत्रकार, सवर्ण पत्रकार की भी बात कर रही हूँ, जो यूजीसी का समर्थन भी कर रहे हैं, जो जातिवाद के खिलाफ अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने पूर्वजों की गलती मानते हैं, उनको भी किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि वो कुछ अंधभक्तों को ये लगता है कि किसी का नाम जोशी है, किसी का नाम मिश्रा है, किसी का नाम फलना चिल्ला है, वो तमाम उन कुरीतियों की बात क्यों नहीं कर रहा जिसमें तमाम तरीके के एसटी एससी ओबीसी के खिलाफ नियम कायदे कानून है। सोचिए देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि एक भोजन बनाने वाली महिला जब शेड्यूल कास्ट से आती है तो पूरे स्कूल में उसके हाथ का खाना खाने के लिए कोई एक बच्चा तक नहीं आता। ये है जातिवाद। अरे यूजीसी प्रोटेस्ट में जाकर पूछते हो कि 5000 साल से पानी नहीं मिला, पानी पियोगे? आरक्षण सरकार के मुंह पे मारो। उन्हीं मोहतरमा से हम पूछते हैं मैडम जब आप जातिवाद को खत्म कर दे तो आरक्षण किया, हम तमाम वो अधिकार आपके मुंह पर मार देंगे जिससे आपने और आपके पूर्वजों ने जातिवाद के नाम पर मलाई खाने का काम किया है। सोचिए जाति भेदभाव के ऐसे से शर्मनाक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि आप माथा पटकने लग जाओगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम कौन सी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कौन से गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, कौन सा विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा विकसित भारत जिसमें कोई एक विशेष जाति का दम भरता है और दूसरे व्यक्ति को जाति की वजह से नीचा दिखाता है और उसके हाथ का खाना तक नहीं खाते हैं। ये है असली जातिवाद। सोचिए अंकित कुमार अवस्थी लिखते हैं जातीय भेदभाव के ऐसे ऐसे कारनामे हैं, उदाहरण आज भी हमारे समाज में मौजूद है, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले में नुआ गांव स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 3 महीने से ऊंची जाति के परिवारों ने बहिष्कार के तौर पर अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना इसलिए बंद कर दिया कि वहां पर एक दलित महिला खाना बना रही थी। यह है जातिवाद का जीता जागता सबूत। कारण सिर्फ इतना था कि नवंबर 2025 में एक दलित महिला शर्मिष्ठा सेठी की उस आंगनवाड़ी में हेल्पर के रूप में नियुक्ति हुई थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पोषक आहार को भी शर्मिष्ठा के हाथों से स्वीकार नहीं किया जा रहा था। मामला संसद तक पहुंचा जब 3 महीने बाद केंद्रापड़ा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पाड़ा
तथा अन्य स्थानीय नेताओं की पहल पर स्थिति सामान्य हुई। बच्चे अपने माता पिता के साथ आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और दलित हेल्पर द्वारा पकाया खाना खाया, भोजन ग्रहण किया। लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हमारे समाज में जातीय पूर्वग्रह कितनी गहराई तक जड़े जमाए हुए हैं। इस बीमारी के साथ हम किसी भी विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए वो तमाम लोग जो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और किस तरीके से दुहाई दे रहे थे, जाति का दम भर रहे थे, वो इन तस्वीरों को देखें और चीख चीख कर बताएं कि क्या इस जातिवाद पर कभी वो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और सोचिए एक दलित युवक को फिर से बजरंग दल के कुछ लोगों ने उड़ीसा में गोबर खिलाने का काम किया। तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कितना भयावह है ये, कितना हैवानियत वाला है, कितना खतरनाक है ये मानव अधिकारों के लिए कि हम कैसे कह दें कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक तरफ हम AI की तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम जातिवाद की जड़ों से निकलना ही नहीं चाहते। जातिवाद से हम इतने कुंठित हो चुके हैं कि अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो उन लोगों को तकलीफ होती है, हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं तो उन लोगों को तकलीफ होती है। और सोचिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हुआ, उसके बाद बहुजन समाज में आक्रोश पैदा हो गया। पुलिस वाले ने बाबा साहब जिंदाबाद का नारा लगाकर मूर्ति का अपमान करने वाले को गिरफ्तार किया। दरअसल मामला महाराष्ट्र के जलगांव के जालौद में ये क्या सामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की गई, उसके मामले में लोगों में भारी आक्रोश और शहर को बंद कर दिया गया। ये हालात हो गए हैं कि जब आप विचारों से नहीं लड़ पाते तो आप मूर्तियों को तोड़ देते हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग आज़ादी के 78 साल बाद भी कहीं मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, कहीं मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अरे उन तमाम चीज़ों पर बात कीजिए जो वाजिब है। किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाने लगते हैं। और सोचिए अफसोस है कि इस देश में हम इन तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि एक स्कूल के अंदर एक दलित महिला हेल्पर के रूप में काम करती है और उसके हाथ का खाना खाने के लिए भी कोई बच्चा स्कूल आंगनवाड़ी आना बंद कर देता है। ये जीता जागता सबूत चीख चीख कर बताता है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर वर्ण व्यवस्था अभी भी कायम है। और सोचिए जननायक आज कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है, तमाम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था सामाजिक न्याय, समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष भारत को बनाना था। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के पटना के अंदर तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक की है। सोचिए हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हैं और ना ही किसी धर्म का, ना इस्लाम का, ना मुसलमान का, ना ही हिंदू का, इनफैक्ट किसी भी धर्म के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। सोचिए धर्म के नाम पर अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, उदाहरण देखना है, पाकिस्तान को देख लीजिए क्या हालत हुई है उस देश की। सोचिए किस तरीके से गरीबी से, बेबसी से, लाचारी से आज वो हारता जा रहा है और हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात पहले ही संविधान में कह दी जा चुकी है और उसको ख़त्म करने के बजाय हम जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, धर्म के अलावा उपजातियों में बटे हैं। ऐसा लगता है कि हम तरक्की करने के बजाय कबीलों की तरफ वापस जा रहे हैं कि ये मेरी जगह होगी, वो तेरी जगह होगी, और इसी चक्कर में इंसान के खून का प्यासा बनता जा रहा है। हमें डाइवर्सिटी पर बात करनी चाहिए, हमें जाति के डिस्कोर्स पर बात करनी चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्ष पर बात करनी चाहिए, उन तमाम अधिकारों पर बात करनी चाहिए जो संविधान के अंदर हैं। सामाजिक कुरीतियों को अगर ख़त्म करना है तो समाज के उन तमाम एलिट वर्ग को पहले आगे आना होगा जो पावर पर पहले जा चुका है। उसको क्या पता, जिसको कोसों दूर तक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसे क्या पता कि उसके भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि एक मंत्री के संविधान के अंदर। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।